गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल जीके स्टडीज़ में। देखिए, आज के प्रश्न में हम लोग देखेंगे पिछले सक्षमता में पूछे गए सभी प्रश्नों पे आधारित प्रश्न और प्रश्नों का हल। जो कि आज का ये जो महामैराथन क्लास है, बहुत सारे शिक्षक हमारे कहते हैं कि सर 6 to 8 का मैथ करा दीजिए, 1 to 5 का करा दीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि अगर ये सेट आप देख जाते हैं तो ये 6 to 8 और 1 to 5 दोनों से लिया गया प्रश्न है। और ये केवल आप देख लीजिए तो सीटेट जो होता है ना एग्ज़ाम पूरे केंद्र लेवल पे, उतना कम रिजल्ट होता है। आप मैथ में उसमें 100 आउट ऑफ 100 यानी 15-15 क्वेश्चन पूछा जाता है। 1 to 5 में 15 मैथ का न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहता है, बाकी CDP। और साथ ही साथ 6 to 8 में अधिक प्रश्न रहता है। तो आप वैसे सीटेट वाले प्रश्नों का आसानी से हल कर लेंगे ट्रिक से। और हाँ, अभी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं कीजिए। इस कॉन्सेप्ट को पूरे अंत तक समय निकाल के देखिएगा। अगर समय नहीं होगा तो 5 मिनट 7 मिनट मत देखिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। पूरा अच्छे से समय निकालिए। अभी तक आपको गणित नहीं समझ में आया है तो केवल ये सीरीज़ देखिए और सक्षमता के सारे गणित के सवालों का हल कर दीजिए चुटकियों में। तो आइए चलते हैं हम लोग प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है कि इसको हम लोग मोड बोलते हैं। मोड में -7 जोड़ 8 और -9 है, तो इसका मान क्या होगा? तो देखिए, मोड के अंदर चाहे जो भी संख्या प्लस में आए या माइनस में, हल करने के बाद मोड से बाहर निकलता है तो उस संख्या का आंसर प्लस में ही लिखिएगा। किस में लिखिएगा? प्लस में। वाइट कर लेता हूँ यहाँ पे, ये थोड़ा सा इधर इसको साइड करता हूँ। वाइट कर लिया ताकि आपको अच्छा दिखे। तो आप क्या कीजिएगा? प्लस में आंसर लीजिएगा। तो देखिए, मोड के अंदर आपने ये 8 प्लस में है और ये दोनों माइनस में है, तो माइनस माइनस जुड़ता है। यहाँ देखिए, यहाँ प्लस कर देता हूँ, नहीं तो गुना हो जाता है। यहाँ प्लस कर देता हूँ, तो माइनस माइनस जुड़ता है लेकिन रहता है चिन्ह माइनस का ही। तो +8 मैंने लिखा और -7 और -9 मिलके क्या हो जाएगा? -16। तो 8 में से 16 घटेगा तो माइनस में 8 आएगा मोड में, और ये बाहर निकल के आंसर क्या हो जाएगा? 8। आंसर क्या हो जाएगा? 8। देखिए, -8 भी दिया था, लेकिन मैंने कहा कि मोड के अंदर अगर पूरे संख्या का हल प्लस आए चाहे माइनस, हमेशा किस में लिखिएगा? प्लस में। समझ गए? जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल देख लीजिए। अगर -8 है +6 है, ये मोड है। बाहर निकलेगा तो -8 में से 6 को जमा हो गया है तो -2 बचा और ये 2 आंसर हो जाएगा। तो इसका प्रश्न आ सकता है। और ये सारे के सारे प्रश्न पिछले सक्षमता 1 में पूछा गया है। और आगे देखिए, ये 50 से अधिक प्रश्नों का सीरीज़ है। आप पूरा फाइनल देखिए। गणित समझ में नहीं आता है तो आपको गणित से प्यार हो जाएगा, मेरा वादा है। और अंत में आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करने पे मजबूर हो जाइएगा। साथ ही साथ बता दूं, इस चैनल के माध्यम से सीटेट, BPSC, TRE और DLED इंट्रेंस, BEd इंट्रेंस, बिहार प्रधान शिक्षक सक्षमता परीक्षा और अन्य राज्यों के से जुड़े शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए ये चैनल आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आप अधिक से अधिक जुड़ें और सभी सब्जेक्ट को मज़े मज़े में पढ़ें। चलिए, नेक्स्ट है 40 विद्यार्थियों के लिए किसी कक्षा में लड़के एवं लड़कियों का अनुपात 3:2 है। तो लड़कों की संख्या बतानी है। कितना अनुपात है? 3:2। इन दोनों को आपस में जोड़ लीजिए। कितना हुआ? 5। अब 40 को 5 से भाग दे दीजिए। जब भी अनुपात दिया रहे जोड़ लीजिए। तो ये 40 टोटल विद्यार्थी थे, जो कि लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:2 था। तो इन्हें जोड़ लीजिए और इसे भाग दीजिए, काट लीजिए। 8 आया। 1 का मान 8 आया। अब जिसकी संख्या पूछे उसकी बता दीजिए। किसकी संख्या पूछा है? लड़कों की। लड़के की अनुपात क्या था? 3। 1 का मान 8 आया तो 3 का मान 8 3 का
24, ये आंसर हो जाएगा। अगर लड़कियों की संख्या पूछा होता तो 1 का मान 8 है, यहाँ अनुपात 2 है तो 8 दूनी 16 हो जाता, ये सी। लेकिन लड़कों की संख्या पूछा है तो क्या होगा, 24 आंसर। इससे भी आसान तरीका बता देता हूँ। लड़कों की संख्या पूछा है, लड़के की अनुपात 3 है, संख्या पूछा है, इस 40 में लड़कों के अनुपात वाली संख्या से गुना कीजिए और नीचे में इन दोनों को जोड़ के भाग दे दीजिए। 5 अट्ठे 40, 8 का 24 आंसर हो जाएगा। ये अगर लड़कियों का पूछा होता तो क्या करते, 40 लिखते और लड़कियों का अनुपात 2 है और फिर 5 से भाग देते। 5 अट्ठे 40, 8 दूनी 16 हो जाता है, जो कि आंसर सी हो जाता है। तो यहाँ तो लड़का की संख्या पूछा है ना, तो आप क्या कीजिए, 5 से भाग दीजिए और 3 से गुना। समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये बॉडमास रूल पे आधारित प्रश्न है। ब्रैकेट है नहीं तो भूल जाइए, ऑफ नहीं है भूल जाइए, ब्रैकेट ऑफ के बाद क्या आता है, डिवाइड। तो पहले इसी का काम करना होगा। तो लिखेंगे 2 घटाओ 2, आई जोड़ में 2 को 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 गुना 2। अब क्या होगा, गुना 2 घटाओ 2, 1 में 2 से गुना कीजिएगा तो 2। अब होगा जोड़, 2 2 4 घटाओ 2, आंसर क्या आ जाएगा, 2। देखिए 2 2 2 वाले केस में आंसर भी 2 ही आ गया। अब आप इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा, 2 जोड़ 2 भाग 2 का आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है आपका, ध्यान से कीजिएगा, 3 और ऑप्शन डी है 5। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए रेल संबंधित प्रश्न है। एक रेल में टाइप वाइज जो भी एग्ज़ाम में जितने दिन 26 मार्च से लेकर के और जो 26 फरवरी से लेकर जो 6 मार्च तक के परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, उन सब का निचोड़ इसमें लिया हूँ और ट्रिक से सिखाऊंगा। आपको सब आसान लगेगा और सब पे एक एक प्रश्न कोशिश करूँगा दूँ। समय ज़्यादा लग जाएगा वीडियो में, स्कूल भी जाना है, खाना भी बनाना है। और हाँ, अधिक संपर्क के लिए, अधिक जानकारी के लिए, संपर्क के लिए नहीं, अधिक जानकारी के लिए आप मेरे व्हाट्सअप नंबर, तैयारी कैसे करें, एग्ज़ाम कैसे निकालें, व्हाट्सअप नंबर 9939594899 पे संपर्क कर सकते हैं। कॉलिंग नंबर है 9771170644। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे, एक रेलगाड़ी की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि वह एक पोल को 10 सेकंड में पार कर जाती है तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। मतलब ये कोई पोल है और ये कोई रेलगाड़ी है। क्या है, कोई रेलगाड़ी है। ये क्या है, रेलगाड़ी है। इस पोल को रेलगाड़ी अगर पार करेगी तो अपने ही ना लंबाई को पार करेगी, क्योंकि पोल तो यहाँ पे स्थिर है। तो जब ये अपने लंबाई को पार करेगी तो रेलगाड़ी की लंबाई यानी दूरी ज्ञात करना है। रेलगाड़ी की लंबाई बतानी यानी दूरी बतानी है। तो आपको करना कुछ नहीं है, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी बराबर चाल गुना समय हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक प्रश्न में ट्विस्ट आ गया है कि ये दिया है सेकंड में और ये दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो आप क्या कीजिए, रेलगाड़ी की चाल जो है उसे मीटर पर सेकंड में बदल लीजिए। 72 गुने 5/18, 18 चौक 72, 4 पचे कितना आ जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकंड। यानी रेलगाड़ी की चाल मीटर प्रति सेकंड में कितनी हुई, 20 मीटर प्रति सेकंड। मैंने 5/18 से गुना क्यों किया, क्योंकि 1 घंटा में 3600 सेकंड, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और 1 घंटा में 3600 सेकंड होता है। 00 से 00 कटा, 2 से 5, 2 से 18, यानी इसका संक्षिप्त रूप है 5/18। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना किया जाता है, क्योंकि किलोमीटर और प्रति घंटा का संक्षिप्त रूप, सरल रूप होता है 5/18। समझ गए।
तो ये तो आप देख लिए कि रेलगाड़ी की चाल कितनी आ गई, 20 मीटर प्रति सेकंड, और समय कितना दिया है, 10 सेकंड। और आप जानते हैं चाल बराबर क्या होती है, एकदम आराम से समझाऊंगा आपको, दूरी बटा समय। तो मैंने कहा जो रेलगाड़ी है अपने ही लंबाई को पार करेगी, तो दूरी बताना है, दूरी बराबर ये गुना हो जाएगा आपस में। चाल कितना है, 20, और समय कितना है, 10, तो सेकंड से सेकंड कट जाएगा। ये 2 एकम 2, कई गो जीरो, 2 गो जीरो, 200 मीटर की रेलगाड़ी होगी। तो इस पे भी प्रश्न आप लोग बना सकते हैं आसानी से। मैंने क्या किया, ये किलोमीटर प्रति घंटा में, ये सेकंड में समय, तो इसे सबसे पहले मीटर पर सेकंड में बदल लीजिए और इस समय से गुना कर दीजिए, आपको रेलगाड़ी की लंबाई आ जाएगी। इससे भी आसान तरीका है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदले तो 72 गुने 5/18, 18 चौक 72, 4 पचे 20। जो ये आएगा चाल उसको समय से गुना कर लीजिए, 20 दहिया 200 मीटर रेलगाड़ी हो जाएगी। तो इस पे एक प्रश्न आप लोग बनाइएगा, यदि किसी रेलगाड़ी की चाल आपकी 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, कितनी, 54 कटने वाला ही दे रहा हूँ, और 15 सेकेंड में वो किसी आदमी को पार कर रही है, पोल को नहीं, अब आदमी को, तो आदमी या पोल हो, तो उस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी आपको बताना है। ऑप्शन आपका ए है 200 और ऑप्शन बी है 225 मीटर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आप बनाइएगा, देखिए ये वीडियो देखने के बाद जो मैं प्रश्न दे रहा हूँ आप बना करके कमेंट कीजिएगा, आपका कॉन्फिडेंस ऊंचा हो जाएगा और आपको जैसे प्रश्न मिलेगा एग्ज़ाम में कम से कम समय में मार के निकल जाएंगे। अब देखिए एक प्रश्न मैं आपको परिसर जो एक वीडियो में बता दिया हूँ वो गलत बता दिया हूँ। मैं वहाँ पे वर्ग चिन्ह बताना था लेकिन गलती से परिसर लिखा गया है, तो उसको आप लोग देख लेंगे। परिसर और वर्ग चिन्ह को मैं डिस्कस कर दिया हूँ उसके अगले वीडियो में, आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे 50 और 100 की ऊपरी सीमा है, तो ये बड़े वाली संख्या यानी ऊपरी सीमा हो जाती है, और जो ऊपरी सीमा क्या हो गई 100, और निचली सीमा पूछी होती तो क्या हो जाता 50। और साथ ही साथ यहाँ पे भी डिस्कस कर देता हूँ, क्लास मार्क यानी वर्ग चिन्ह पूछा होता है, वर्ग चिन्ह क्लास मार्क, तो इन दोनों को आपस में जोड़ देते और 2 से भाग, तो ये 150 150/2 75 आ जाएगा आंसर। और यहीं पे परिसर भी आपको मैं बता देता हूँ, रेंज क्या होता है परिसर, जैसे ये 8 है, 10 है, 12 है, 20 है, 24 है, तो इसमें सबसे बड़ा मान क्या है 24 और सबसे छोटा मान क्या है 8। बड़े मान और छोटे आंकड़े में बड़े मान और छोटे मान का अंतर परिसर कहलाता है। 24 में से 8 निकल जाएगा, कितना होगा 16। तो परिसर ऐसे निकालिएगा और वर्ग चिन्ह जोड़ के 2 से भाग दीजिएगा। ऊपरी सीमा निम्न सीमा आपने देख लिया। एक प्रश्न में बहुत सारा, तो यहाँ पे आपको जवाब अब देना है, देखिएगा ध्यान से। 10 और 30 का वर्ग चिन्ह होगा, वर्ग चिन्ह क्या होगा आपका, ऑप्शन ए है 20, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 30 और ऑप्शन डी है आपका 15। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी पंचभुज में पांचों अंतः कोणों का योग क्या होगा। पंचभुज कह रहा है यानी भुजा कई गो होगा 5 गो, षष्ठभुज कहेगा तो भुजा 6 गो, सप्तभुज, सप्त मतलब 7, तो ये पंच है तो 5 भुजा। किसी भी बहुभुज में अंतः कोणों का योग निकालने के लिए एक ट्रिक या फॉर्मूला कह लीजिए, आप लिखिएगा भुजा घटाओ 2 गुना 180 डिग्री। तो इसमें भुजा कई गो है 5, 2 घटा लिए, घटाना है 2, 180 से गुना कर लिए 180 डिग्री से, 5 में से 2 जाएगा 3 और ये 180 से गुना,
तो 18 यहीं 18 के पर आपको याद है 54 और एक 0 है तो 0 डिग्री लगा दीजिए 540 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ गया आपको? ट्रिक क्या था? किसी भी बहुभुज के अंतः कोणों का योग निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, भुजा, उस बहुभुज में कितनी भुजा है, घेर दिया मैंने, भुजा घटाओ 2 गुना 180 डिग्री कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे एक प्रश्न मैं दे देता हूँ, आपको बताना है अष्टभुज में अष्टभुज के अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग क्या होगा, पर सभी अंतः कोणों का योग क्या होगा? ऑप्शन आपका ए है। देखिए अष्टभुज में आपको भुजा भी बता देता हूँ कितना होता है, 8। ओके, तो ऑप्शन ए है आपका, ये देखिए ये 3 ऑप्शन ए है आपका 720 डिग्री, ऑप्शन बी है आपका 900 डिग्री, और 2 ही ऑप्शन आपको दे देता हूँ। चलिए अगला प्रश्न है। देखिए मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ कि ये रामबाण साबित होगा आप लोगों के लिए, और अंत तक बने रहिए, देखते रहिए ये महामैराथन को। अगर अभी तक आप मैथ नहीं पढ़े होंगे तो आपको भी मन में लग रहा होगा कि ये कौन सा चैनल हमको मिला कि हमको ऐसे मैथ पढ़ा रहा है, रीजनिंग पढ़ा रहा है, जीके पढ़ा रहा है, साइंस पढ़ा रहा है, और हमको आप लोग शिक्षक नहीं समझिएगा। आप लोगों से हम जूनियर ही हैं, आप लोग हमसे सीनियर हैं, पहले ज्वाइन किए हैं तो मैं आप ही लोगों को सीनियर मानता हूँ। TRE 1 से आया ज़रूर हूँ और आप लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बच्चों से भी मैं बहुत कुछ सीखता हूँ, और गलतियाँ भी बहुत सारी मैं करता हूँ, लेकिन किसी के गलती पे मैं उंगली नहीं उठाता हूँ। आप अगर मुझसे कोई गलती हो तो उसे कमेंट में लिख करके बता दीजिएगा कि ये आपका हिंदी गलत है, माध्यक को आपने काहे गलत लिखा है। अरे भाई गणित में आप हिंदी क्यों देख रहे हैं? गणित में सवाल देखिए ना कि सर बता कैसे रहे हैं। वैसे भी मेरा हिंदी का जो प्रॉब्लम है वो शुरू से ही है कि हिंदी में मैं हर्षिकार दीर्घिकार गड़बड़ करता हूँ। मैं ही क्या, बहुत सारे लोग स्त्रीलिंग पुल्लिंग कैसे करते हैं। हिंदी बहुत डिफ़िकल्ट है, भाषा है, और आप लोग सोचते हैं कि हिंदी को यूं ही निकाल लेंगे। सीटेट वालों से पूछिएगा, हिंदी देकर आते हैं तो कितना मार्क्स आता है, चाहे उनका रोल नंबर लेके चेक कर लीजिएगा। चलिए आइए प्रश्न को देखिए, और क्या बोलते हैं उसको, सोच को देखिए कि कैसे हमको सवाल को बनाना है, कैसे एग्ज़ाम निकालना है। अगर हाँ कोई गलती हो तो माफ़ कीजिएगा, कभी कभी हम भी गुस्सा हो जाते हैं। शिक्षक तो कभी कभी गुस्साएगा ही, लेकिन शिक्षक को गुस्सा नहीं करना चाहिए। हम आपके दोस्त हैं और ये चैनल आपका चैनल है। जो भी कमेंट आप करते हैं उसका रिप्लाई भी आपको मिलता है। बड़े बड़े यूट्यूबर, बड़े बड़े चैनल वाले आपका सारे रिप्लाई का जवाब नहीं देते हैं, और आपको लग रहा होगा कि ये भी किसी दिन बड़े चैनल वाले बन जाएंगे तो रिप्लाई नहीं देंगे। तो वादा है हमेशा जुड़े रहेंगे और आपके साथ रहेंगे, क्योंकि आप ही लोगों के ग्रुप से हम भी हैं, एक शिक्षक BPSC TRE 1 के द्वारा। देखिए 12, 10, 13, 17, 19 का माध्यक क्या होगा? अब माध्यक यानी मीडियन पूछा है, इंग्लिश में इसको मीडियन बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। इंग्लिश वाले भी अगर जो नवोदय KVS की तैयारी करते हैं वो इंग्लिश में पढ़ते हैं। तो मीडियन जो होता है, पहले आप आंकड़े को देखिए कि वो बढ़ते क्रम में है या घटते क्रम में, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग में। अगर नहीं है तो किसी एक में सजा लीजिए। तो यहाँ ये तो ना बढ़ते हैं ना घटते हैं, तो बढ़ते क्रम में सजाएंगे। ठीक है, 17 और 19। अगर इन ऑब्जर्वेशन की संख्या विषम हो, जैसे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, तो बीच वाला संख्या ही, 20 वाला नहीं, बीच वाला संख्या ही क्या हो जाएगा? माध्यक हो जाएगा, यानी 13 आंसर हो जाएगा। अगर ये सम होता है, जैसे 2, 6, यहाँ पे 7, 8, 10, 13, ये तो बढ़ते क्रम में मैं जान के दिया हूँ। लेकिन संख्या देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 सम है, तो बीच में अब कौन लेंगे? ये लेंगे तो इधर 3 हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा, ये लेंगे तो इधर 3 इधर 2 हो जाएगा। तो इसके लिए कोई फार्मूला आप मत याद कीजिए, मैं फार्मूला से नहीं जाता हूँ। अपना दिमाग लगाइए, ये बीच के दोनों संख्या ले लीजिए, 7 जोड़ 8।
और 2 से भाग दे दीजिए। 8 7 15/2, 7.5 आपका आंसर आ जाएगा, 7.5 यानी यहाँ पे आएगा। इधर भी 3 इधर भी 3, ये आंसर हो जाएगा। समझ गए ना आप माध्यक अच्छे से? चलिए, तो इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। 12, 18, 24, मैं सजा ही देता हूँ, असेंडिंग में ही दे देता हूँ, 21 और 27 का माध्यक। माध्यक क्या होगा? देखिए, माध्य और माध्यक में अंतर है। माध्य औसत होता है, माध्यक ये आपको जो मैं बता रहा हूँ ये ऑब्जर्वेशन का एगो है। 4 1 5 गो आपका ऑप्शन है 24, ऑप्शन बी है 18। कमेंट में जवाब ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा कि ये सेशन कैसा है, ये सेशन आपको कैसा लग रहा है। जितने लोग देख रहे हैं, मेरे अपने दोस्त, मेरे अपने सीनियर टीचर और नए जो भी यूट्यूब पे इस चैनल पे ये कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, आप लोग बताइएगा कि ये कॉन्सेप्ट कैसा है और ये कैसा आपको, ये गणित का जो ये टॉपिक चल रहा है अभी, ये आपको कैसा लग रहा है। केवल अगर लग रहा है कि अच्छा है तो गुड लिखिएगा, अगर नहीं तो बैड भी आप लिख सकते हैं या कोई और कमेंट आप कर सकते हैं। चलिए, ये प्रश्न हम लोग देखते हैं। किसी संख्या को पहले 30% बढ़ा दिया गया और फिर 24% घटा दिया गया, तो संख्या में कितने प्रतिशत की कमी होगी? अब लीजिए, 30% बढ़ाया और 24% घटाया, तो आपको लगेगा कि तो 30 बढ़ाया 24 घटाया यानी 6%। 6% तो अभी फ़ायदा हो रहा है। नहीं, यहाँ देखिए, पहले उसके पास 100 था, 30% बढ़ाया तो हो गया 130। ठीक है, अब वो जो घटाएगा 24%, ये 130 पे घटाएगा। किस पे घटाएगा? 130 पे घटाएगा। समझे? 1 0 से 1 0 कट गया। 24 में जब आप 13 से गुना कीजिएगा तो 24 यहाँ 72 के 2 और 24, ओ सॉरी 72 का 2 लिखा हूँ, 24 यहाँ 72 का 2, हाथ में 7, 24 और 7 कितना हो जाएगा बताइए? 31। और यहाँ 10 है तो 10 से भाग देंगे तो ये कितना आ गया? 31.2 आया ना। अब देखिए, आपने 30% बढ़ाया था तो 130 हुआ था और 24% घटा दिए तो 31.2 हो गया। ठीक है, 31 क्या हो गया? 2 हो गया। तो इसमें से ये आप 31.2 घटा दीजिए तो आपको जो मान बचेगा 1.2 की हानि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 1 नहीं समझे? देखिए, पहले आपके पास 100 था, 30% बढ़ाए तो 130 हो गया आपका, और आप इस पे छूट दे रहे हैं। किस पे छूट दे रहे हैं? इस पे छूट दे रहे हैं। तो इस पे जब कितने प्रतिशत का छूट दे रहे हैं? 24% का। तो 24% का मतलब हुआ 24/100, 100। 0 से 0 कटा, जब आप गुना किए तो 24 यहाँ 72 के 2, 24 और 7 31 और 10 नीचे है, 10 से भाग किए। मत काटिएगा 10 को, भाग देना आसान होगा। ये 0 है तो 1 अंक छोड़ के डेसिमल, यानी 31.2 हो गया यहाँ पे। तो क्या कीजिए, इसमें से जब आप घटाइएगा 31.2 तो कितना हो जाएगा बताइए? यहाँ पे आंसर मुझे शायद गड़बड़ लग रहा है, एक चीज़ देख लीजिए। 130 यानी 30 ना बढ़ा 100 पे, इस पे कितना कम हो गया? 31.2 कम हो गया। तो ये आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, चाहे एक काम कीजिए, 130 31.2 घटाइए तो ये 8 हो जाएगा। हाँ, यही घट रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का माप होता है। तो समबाहु त्रिभुज जो होता है, इसकी सभी तीनों भुजाएं क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये भी सक्षमता 1 में सारे पूछा गया प्रश्न है, और मैं आपको बनाने का तरीका सिखा रहा हूँ कि इस टाइप के कोई भी प्रश्न पूछे तो आप कैसे तोड़िएगा, चाहे किसी भी परीक्षा में। ये केवल सक्षमता में ही नहीं पूछा जाता है। आगे देखते रहिए, ये क्लास लंबा जाएगा, थोड़ा समय लगेगा।
सभी भुजा बराबर होता है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 होता है। सब और बराबर भुजाओं के विपरीत कोण बराबर होते हैं। तो ये तो सब भुजा बराबर है, यानी सब कोण बराबर होगा। तो तीनों कोण जब बराबर होगा तो इसे 3 से भाग दे दीजिए, यानी कितना आ जाएगा 60 डिग्री। 60 डिग्री का, यानी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। और सभी भुजाएं, समबाहु त्रिभुज है तो सभी भुजा क्या होंगे, बराबर होंगे। हर एक सेट में मैं आपको त्रिभुज का एक प्रश्न बताऊंगा। चलिए आ गया प्रश्न, देख लीजिए। ये अब आपको विश्वास होगा ना कि इसका क्षमता में पूछा हुआ है, प्रश्न पत्र से लिया गया प्रश्न है। देखिए, समय और काम और समय किस में है, 8 क्लास में टाइम एंड वर्क है। पूछा है ये सवाल किस में, 1 to 5 में। तो ये 6 to 8 वालों के लिए भी लाभदायक है। आप लोग कहते हैं सर 6 to 8 का साइंस नहीं होगा, मैथ नहीं होगा। मैं जो क्लास कराता हूँ आप देखिए, अगर आप 1 से 8 या 9 10 तक के भी हैं तो जीके जीएस तो सबके लिए कराता हूँ, और रीजनिंग टाइप का। और ये जो प्रश्न कराता हूँ ये जनरली 1 to 8 के लिए ही है। 9 10 का थोड़ा फास्ट पूछा जाता है। देखिए P और Q, यहाँ पे क्या होगा, ले लेते हैं ये। अब इसका कलर चेंज कर लेते हैं, रेड कर लेते हैं, वाइट आ गया। तो देखिए क्या कह रहा है, P और Q मिलके एक काम को 12 दिन में, ट्रिक से बताऊंगा, ठीक है। Q और R मिलके 15 दिन में, और R P मिलकर कितने दिन में, 20 दिन में। तो इन तीनों का एलसीएम कितना होगा, 60। टोटल काम कितना हो गया, 60 काम है। P और Q के काम करने की क्षमता 12 के पहरा कई बार पढ़िएगा तो 60 आएगा, तो कहिएगा 5 बार। यानी ये 5 यूनिट काम करते हैं एक दिन में, और काम टोटल है 60। ध्यान से देखिएगा, ठीक है, पूरे अच्छे से देखिए। Q और R, देखिए Q और R 15 चौका 60, तो 4, 15 के पहले 4 बार पढ़िएगा तो 60 आएगा। तो 4 यूनिट है इनकी क्षमता, और ये इनकी क्षमता 3 यूनिट है। और तीनों की क्षमता R प्लस P, ध्यान से देखिए यहाँ, और इन तीनों की क्षमता जो है ये कितनी है, तो यहाँ देखिए P 2 बार है, R 2 बार है, और Q भी 2 बार है। तो करेंगे क्या कि हमने इनकी बारी बारी से जो क्षमता निकाली है, क्षमता 12, उसमें इसको हम लोग 12 से भाग देंगे तो ये कट के आ जाएगा 5। लेकिन P तो 2 टाइम है ना, Q भी 2 बार है, R भी 2 बार है, तो इसमें 2 से गुना कर लेंगे। तो यानी तीनों मिल के काम को समाप्त कर देंगे 10 दिन में। अगर आपको प्रश्न दिया होता है कि P Q R तीनों मिलकर काम कितने दिन में समाप्त करते, तो आंसर आपका मिल गया था 10। लेकिन यहाँ तो प्रश्न पूछा है कि केवल Q अकेला कितने दिनों में करेगा, कौन, Q। तो तीनों की क्षमता जो आई 10 जो आई, आप निकाल लिए कि P प्लस Q प्लस R जो है पूरे काम को 10 दिनों में कर देंगे, और काम था 60। तो इनकी अब क्षमता 10 छक 60 होता है ना, 6 हो गई। और R ये तीनों की क्षमता है, और ये तीनों में से अगर RP को निकाल दें तो Q बचेगा ना। तो इसकी क्षमता कितनी है, 3। तो ये 6 में से 3 घटा लीजिए, क्या आया, 3। और 60 को 3 से भाग दे दीजिए, आंसर आ जाएगा 20 दिन। क्या आ जाएगा, 20 दिन। इसको आप 1 to 5 वाले हमारे शिक्षक साथी नहीं समझे होंगे। मैं इस प्रश्न को फिर से बता रहा हूँ, बहुत आसान होता है टाइम एंड वर्क का प्रश्न। देखिए P और Q मिलकर कितने दिन में काम किए, 12 दिन में। Q और R मिलकर कितने दिन में किए, 15 दिन में। और RP मिलकर कितने दिन में किए, 20 दिन में। ये दिया है, तो इन तीनों का आप लघुत्तम निकाल दीजिए। तो 12 15 20 का लघुत्तम होगा 60, यानी जो काम है पूरा वो 60 यूनिट है। ये PQ की क्षमता जो है 12 25 60 होता है, तो 5 यूनिट है। QR की तो 15 चौका 60, तो ये 4 यूनिट है।
और आरपी की क्षमता 20×3=60 तो 3 यूनिट है। अगर पूछा होता कि तीनों मिलके काम कितने दिनों में समाप्त करेंगे तो 2 बार पी है, 2 बार क्यू है, 2 बार आर है। तो सीधी सी बात है कि इनकी क्षमता को जोड़ लीजिए। 5 4 9 3 12, इसको 12 से भाग दे दीजिए, कट के आया 5। लेकिन ये 2 बार थे तो 5 में 2 से गुना कर लीजिए। तो P + Q + R तीनों मिलके काम कितने दिन में समाप्त कर देंगे बताइए। 5 में 2 से गुना करेंगे तो 10 दिन में तीनों समाप्त कर देंगे। लेकिन तीनों का काम अगर देखा जाए, पूरा काम 60 है तो इनकी क्षमता जो देखा जाए करने की वो 6 यूनिट है एक दिन में। तो 6 है, तीनों मिल के 6 यूनिट काम को करेंगे एक दिन में। और मुझे Q का अकेला निकालना है तो P और R को घटा लेंगे तो इनकी क्षमता कितनी है 3। 6 में से 3 गया 3 और 60 को 3 से भाग दिए, 20 आंसर आ गया। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। बने रहिए अंत तक, जहाँ तक हो सके ये सीरीज़ आप लोगों के लिए मैं अपना समय देखिए सुबह 2 बजे से जग करके, और मैं मॉर्निंग में 2 AM से जगा हूँ। प्रश्न सेट किया तो 2 से 5 बज गया। आज स्कूल भी आप लोगों को पता है खुला है, और ये पढ़ा रहा हूँ तो हमको लगता है कि 8 तो बज ही जाएगा या 7:30 तो हो ही जाएगा। टहला, रनिंग किया, एक्सरसाइज किया, फिर पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद आप लोगों को ये वीडियो प्रोवाइड करता हूँ। फिर भी आप लोग लाइक और कमेंट नहीं करते हैं कि कहीं राहुल सर करोड़पति ना हो जाए। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप लोग एक शिक्षक, एक फैमिली की तरह होते हैं, हम लोग कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता है, हम लोग एक परिवार हैं। तो आप कम से कम लाइक तो कर दीजिए, शेयर नहीं, सब्सक्राइब नहीं, देख रहे हैं तो लाइक कम से कम कर दीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी ज़बरदस्त प्रश्न है, अच्छे अच्छों का इस प्रश्न में पसीना छूटता है और मैं आपको इसे आसानी से बता दूंगा। आंसर आपका आएगा 16,000, मार लीजिए। देखिए देख के आंसर बता दिया मैंने, क्योंकि इस प्रश्न को मैं इतने बार बनाया हूँ कि प्रश्न याद हो गया है और आंसर भी। देखिए कैसे बनता है ये ट्रिक से। ये रेलवे में बहुत बार पूछा जाता है, रेलवे ALP ग्रुप D में ये प्रश्न खूब आता है। साथ ही साथ SSC GD का ये सबसे प्यारा प्रश्न है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि एक गाय को 8% लाभ पर बेचा गया। मान लीजिए पहले हमारा क्रय मूल्य 100 था, तो इसे 8% लाभ पे बेचा, यानी 108 रुपये में बेचूंगा। 100 का 8% 108 होगा। अब मैंने क्या किया कि 20% कम पे ख़रीदा है, यानी 100 का 20% कम, यानी 80 में अगर ख़रीदता है और 40% लाभ पर बेचता, 80 का 40%, तो 40% का मतलब होता है आपका कितना बताइए। 40/100, 0 से 0 कट गया, 2/5 आएगा ना, तो ये 40% का मतलब 32 हो जाएगा। 80 का 40% का मतलब देखिए यहाँ बता दे रहा हूँ, लीजिए समझ लीजिए। 40% तो 00 से 00 कट जाएगा तो 32 आएगा। तो 80 में 32 जोड़ लीजिए, 112 आ गया। ठीक है, इतना तक आप समझ गए। यहाँ ये मिटा लेता हूँ पहले कि कैसे 32 आया, आपको समझा दिया। तो जब 32 इसमें जोड़ूंगा, क्योंकि लाभ पर ना बेच रहा हूँ तो जुटेगा, तो 80 में 32 जोड़ूंगा तो 112 आ जाएगा। आ गया। अब क्या देखिए कि जब इतना में मैंने किया तो मुझे कितना अधिक मिला, 600, कितना अधिक मिला, 640 रुपया। तो इन दोनों में अंतर देखिए कितना है, 108 और 112 में अंतर कितने का है, 4 का। और यही अंतर ये रुपया है अधिक, 640। जब इसे हम लोग काटेंगे तो 4 एकम 4 और 4 छक 24, एगो 0 है तो 0। तो देखिए 1 यूनिट का मान 160 आया। अब क्रय मूल्य कभी भी क्या होता है, 100 हम लोग मानते हैं, चाहे हम x भी मानते हैं, तो x ना 100 मान के बनाइएगा। 1 का मान 160, तो 100 का मान 2 0 बढ़ा दीजिए, कितना हो जाएगा बताइए, कितना हो जाएगा, 16,000 हो जाएगा। आया इकाई दाई सैकड़ा हज़ार, 10,000, 16,000 आया। फिर से समझिए इस प्रश्न को, जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक मैं आपका पीछा छोड़ूंगा नहीं। ये भी मैं जिद किया हुआ हूँ।
बहुत सारे यूट्यूबर का मैं देखता हूँ पढ़ाते हुए, इतना ना ज़्यादा बोलेंगे, करते रहेंगे। बाप रे, मैं किसी का शिकायत नहीं कर रहा हूँ, सारे शिक्षक अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन सभी लोगों का जो ब्रेन है, ब्रेन का आईक्यू है, वो एक जैसा नहीं होता है। हम लोग जीनियस नहीं हैं, हम लोग मीडियम वाले हैं। तो हमको मीडियम तरीके से बेसिक से बताया जाए, आराम से बताया जाए। तो मैं सोचा कि चलिए एक चैनल के माध्यम से आप लोगों को तैयारी करा दूं, ताकि आप लोग भी बोलें कि किसी से मुलाकात हुआ था, अपने छोटे भाई राहुल सर से, उनके द्वारा मैंने पढ़ा और मुझ में काफ़ी परिवर्तन हुआ। और जब मैंने बच्चों को भी पढ़ाया तो वो भी मुझसे काफ़ी इम्प्रेस हुए। माहौल बनाइए सरकारी स्कूल का कि ये प्राइवेट स्कूल वाले जो लूट रहे हैं, उनका दुकान जो मतलब अच्छा जहाँ पे पढ़ाई नहीं होता है, उनकी दुकानें बंद हो जाए। फिर से समझिए, 100 रुपया क्रय मूल्य था, लाभ पर बेचा 8% का तो 108। मैंने 20% कम में खरीदता तो मेरा क्रय मूल्य 80 रुपया होता, और इस पर 40% लाभ कमाता तो 40%, 80 का 40% यानी 8 चौका 32 जोड़ दिया 112। दोनों में अंतर कितने का है? 4 का। और इसी 4 का मान ये 640 रुपया अधिक मिला है। 4 से इसे काट लीजिए, यानी 1 का मान आ गया कितना? 160। भाग दीजिएगा तो इतना ही आएगा। और तो 160 है या 1 का मान, तो आपका क्रय मूल्य 100 माने हैं, 2 जीरो बढ़ा लीजिए, 16,000 आंसर आ जाएगा। समझ गए? देखिए ये प्रश्न जो मैं वहाँ लिख करके ब्लू स्क्रीन पे बताया था, कितना आसानी से बताया था आपको। ठीक है, यहाँ पे 30% अधिक अंकित किया, तो 100 का 30% अधिक 130 हो गया। और 24% का इस पे ना आप छूट देगा, इस पे नहीं देगा, इस पे देगा 24% का, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। तो 24 से जब हम लोग इसमें गुना करेंगे, 24 तिया 72, यानी 31 312 आएगा। और यहाँ 10 है, 10 से 10 को कभी नहीं काटिएगा, आसान हो जाता है। 1 जीरो 1 अंक छोड़ के डेसिमल 31.2, यानी इससे ये कितना कम है, घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा? 1.2 की हानि हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। एक ठोस जिसका केवल एक शीर्ष होता है, तो किस इसमें से कौन सा ठोस है जिसका सिर्फ एक शीर्ष होता है? तो घन का तो देखिए, जो घन है इसके 6 शीर्ष होते हैं, आप जानते हैं, तो ये आंसर होगा नहीं। पिरामिड होगा नहीं, सिलेंडर का होगा नहीं, 2 शीर्ष इसके सर्कल। शंकु जो है, सिलेंडर में शीर्ष तो आपको देखना, ये शंकु जो है इसका एक शीर्ष होता है, तो क्या हो जाएगा? शंकु। अगला प्रश्न, डैश आयताकार फलकों का एक प्रिज्म है, तो कौन आयताकार फलकों का प्रिज्म है? बताइए। आयताकार फलक किसके होते हैं? घनाभ के। पॉलीगन या प्रिज्म ना क्या होगा? बहुभुज होना चाहिए। नेक्स्ट, -7 जोड़ 5 -9, माइनस माइनस जुटेगा लेकिन रहेगा माइनसे में, क्योंकि कर्जा में है। तो +5 को पहले लिख लीजिए और घटाइए इन दोनों को जोड़ के, 9 व 7 16। देखिए इन आ जाइए दोनों को, जो इसको इसमें से ये घटा लिए फिर जोड़े तो गड़बड़ हो जाएगा। पहले माइनस वाले को एक साथ ले लीजिए, तो लिए तो -16 हो गया। 5 में से 16 घटेगा, हमको लगता है कि -11 आएगा, हमको लगता है, बाकी आप देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। सभी पूछा गया प्रश्न है, किसी का ऑप्शन मिलेगा, किसी का नहीं मिलेगा। मैं आपको बनाने का तरीका बता रहा हूँ, लेकिन आप लोग लाइक नहीं कीजिए, मुझे पता है आप देखने के बाद भी लाइक नहीं करेंगे। बहुत सारे हमारे शिक्षक साथी करते भी हैं और करेंगे भी। देखिए इन दोनों का सम पूछा है, तो समान पद को समान पद से जोड़ा जाता है। जैसे मान लीजिए 2y है और यहाँ 5x है, तो ये दोनों आपस में नहीं जुटेगा, क्योंकि पद ये अलग अलग है। इसको ऐसे ही जोड़ का चिन्ह दे के आंसर लिखना होगा। लेकिन यहीं पे 3x + 5x रहता है, तो ये जुड़ जाता 8x हो जाता है, क्योंकि ये समान हो गया राशि। तो देखिए यहाँ पे कैसे जोड़ेंगे, 5x और 4x एक जैसा पद है या दोनों प्लस में है, तो ये 9x हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो लेकिन 3y और जोड़ -2y,
तो प्लस माइनस माइनस, 3y में से 2y घटेगा, जोड़ना था लेकिन अब यहाँ माइनस था तो y आएगा। तो यानी इन दोनों को जब आपस में हम लोग जोड़े तो 5 और 4 9x, आइए जोड़, प्लस में आंसर आ रहा है, यहाँ पे y बड़ा है, ये छोटा तो y, तो जोड़ y, आंसर हो गया। या आप ऐसे भी इसे कर सकते थे, 5x प्लस 3y, आइए जोड़ना था 4x, समान पद को समान पद के साथ लिखिए, और ऐसे भी बना सकते थे, 3y में से 2y घटा तो y, यहाँ अब 3 गो में से ना 2 घटा है तो जोड़ होगा, और ये दोनों जोड़ में है तो 9x, ऐसे भी बना लीजिए। चलिए अगला प्रश्न, ये मज़ेदार प्रश्न है। दशमलव प्रसार को विस्तृत रूप में दिया है, संक्षिप्त करना है। तो 2/10 जोड़ 3/100 जोड़ 4 यहाँ 1000 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 1000, 4/1000। तो देखिए ये 2 दशांश है यानी 0.2, ये सैकड़े 2 का 3 का 100वां भाग है यानी 3, और ये फिर 4, तो यही आंसर हो जाएगा, यानी 0.0234। तो इस पर आप एक प्रश्न बनाइएगा, ये ले लीजिए, 3/10 जोड़ 7/100 जोड़ 9/1000। आपका ऑप्शन ए है 3.790 और ऑप्शन बी है 0.379। ठीक है, प्रैक्टिस करते चलिए। अब देखिए 8.6 में से घटाना है 625/100 को। बाप रे बाप, बड़ी कठिन प्रश्न आ गया, क्या किया जाए? अरे बहुत आसान है, ये 2 जीरो है, 2 अंक छोड़ के डेसिमल दे दीजिए, यानी 8.6 घटाओ 2 अंक छोड़ के इधर से राइट साइड से डेसिमल दीजिए, क्योंकि 2 गो जीरो है तो 6.25। अब घटाना आपके लिए आसान हो जाएगा, लेकिन अभी भी कुछ लोग नहीं घटा पाएंगे, तो उनके लिए ये चीज़ बता दूं, 8.6, यहाँ 2 अंक है डेसिमल के बाद, तो यहाँ 0 लगा लीजिए, 6.25 लिख लीजिए, 10 में से 5 जाएगा 5, ये एक दे दिया इसे हासिल। तो फिर यहाँ पे 5 में से 2 जाएगा 3 दशमलव, और यहाँ 2.35 आ जाएगा, 2.35। इसका आंसर ऐसे भी लिखा जा सकता है 200। आजकल रेलवे में ऐसे ही एग्ज़ाम में प्रश्न का आंसर दे दे रहा है, ठीक है, या दे देगा आपको 235%, या आंसर इसका ये भी हो सकता है 235%। इसी का मान ये भी है, ये और ये। तो रेलवे में ऐसे ऑप्शनें घुमा दे रहा है, लेकिन आप लोगों में नहीं घुमाएगा, टेंशन ना लें। चलिए अगला प्रश्न है, -54 और -34। तो दोनों तो माइनसे में है, जुड़ जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनसे का रहेगा। 6 4 10 के 0, 5 3 8 है 9, -90 है कहीं, आंसर हो जाएगा। तो इस पे एक प्रश्न का जवाब आप लोगों को देना है, -24 और -24 का आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है 48, ऑप्शन बी है -48, यानी -48 या 48। चलिए अगला प्रश्न, इसमें देखिए ब्रैकेट है, ऑफ है, डिवाइड, ऑफ नहीं है, डिवाइड है, तो इसे भी आप आसानी से बना लीजिएगा। पहले भाग, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, तो डिवाइड कीजिए -3, और -4 को माइनस से, यानी माइनस को जब आप भाग कीजिएगा माइनस से तो आंसर आता है प्लस में। ओके, तो -4 को -2 से भाग किया जा रहा है, तो ये गुना में +2 आ जाएगा, आज जोड़ -1। अब गुना होगा तो माइनस प्लस माइनस, माइनस को जब प्लस से गुना किया जाता है, प्लस से, तो आंसर माइनस में आता है। तो 3 दूनी -6 और जोड़ -1, तो ये -7 आंसर आएगा, क्या आएगा -7। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, रूबी हर दिन 3 किलोमीटर 44 मीटर साइकिल चलाती है।
तो 3.44 किलोमीटर साइकिल चलाते हैं प्रत्येक दिन। दशमलव नहीं भी लीजिएगा तब भी आपका बात बन जाएगा, क्योंकि मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग देते हैं। ओहो, यहाँ ये नहीं, ये तो 440 सेंटीमीटर हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। सबसे पहले चीज़ जानिए, 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर। जनवरी माह के पूरे दिन वो कितने किलोमीटर चलेगी अगर वह एक भी दिन नहीं चूकती है? तो जनवरी में 31 दिन होता है और ये 3 किलोमीटर 44 मीटर चल रही है, तो 44 मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग देंगे ना, 3 अंक छोड़ के डेसिमल होगा। तो इसमें आप क्या कीजिए, 31 गुना 3.044 से गुना कर लीजिए। तो 4 में देखिए यहाँ पे कैसे ऑप्शन आप छांट लीजिएगा। 1 में 4 से गुना कीजिएगा तो 4 आएगा, तो है 6 वाला ऑप्शन नहीं होगा। 4 देखिए, 4 4 1 गो में, 2 गो में या 3 गो ऑप्शन में है, तो आप पूरा आप गुना कर लीजिए। गुना करके आप इस प्रश्न का कमेंट में जवाब ज़रूर दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न। एक ट्रक में 352 किलो 100 ग्राम कद्दू है। 352 किलो लिखते चलिएगा, पढ़ते जाइए और लिखते जाइए। और 100 ग्राम यानी 100 ग्राम को 1000 से भाग देंगे तो 2 से 2 को 0 से 2 0 कटेगा और 1 अंक के पहले डेसिमल बैठ जाएगा। और 207 किलो 400, यहाँ 100 ग्राम पूरा लिख लेता हूँ, 432 ग्राम तरबूज भरे हुए थे। ट्रक द्वारा वहन किया गया कुल वज़न कितना है? तो जोड़ देना है। क्या करना है? जोड़ देना है। तो जोड़ करके आप प्रश्न का जवाब दीजिएगा। ऐसे प्रश्न सीटेट में खूब पूछा जाता है, 1 to 5 में, 1 to 5 में। ठीक है, सीटेट का प्लेलिस्ट है इस चैनल में, आप जा कर के वहाँ विजिट करके देख सकते हैं। और अभी इसकी शुरुआत किए हैं, ज़्यादा दिन हुआ नहीं है इस चैनल का, लेकिन आप लोग देख सकते हैं कैसे कंटेंट मिल रहा है, आगे कैसे कंटेंट आपको मिलने वाला है। तो जोड़ करके आप कमेंट में इस प्रश्न का भी जोड़ने तो आ जाएगा ना जी। चलिए अगला प्रश्न। ब्रायन ने 123 किलो 231 ग्राम अखबार और 200 किलो पत्रिकाएं बेची गई वस्तुओं की कुल मात्रा, ये भी जोड़ ही है, सक्षमता में पूछा गया है। 123 किलो 231 ग्राम यहाँ किलो और 200 किलो यहाँ 200 किलो पत्रिका बेची, तो कुल मात्रा तो 231 ग्राम तो होगा ही। 231 कहाँ है? और यहाँ जोड़ लीजिएगा 200 में 100, 300, 323, 323 और 231 यहाँ है, 323 231, ही तो आसान है। देखिएगा कभी कभी मैं जोड़ में इधर उधर कर देता हूँ, तो आप मिला लीजिएगा। आ गया, बहुत मज़ेदार प्रश्न आया, अब उठने दीजिए। नीचे ये अपने हैंड के सहारे लेट कर पढ़ा रहा था, थक गया हूँ आज, बहुत ये लंबा वीडियो चला गया आप लोगों को समझाने के लिए, लेकिन फिर भी आप लाइक नहीं कीजिएगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। देखते हैं इसके विपरीतार्थक क्या हो जाता है। ये प्रश्न आपका सबसे मज़ेदार प्रश्न है, 6 to 8 वाले इस पे विशेष ध्यान देंगे। ए किसी काम के 1/3 भाग को 5 दिनों में करता है, यानी ए पूरा काम जो करेगा इसको गुना कर लीजिए, 15 दिन में करेगा। कितने दिन में? 15 दिन में। बी उस कार्य को 2/5 भाग को, जो बी है 2/5 भाग को करता है 10 दिनों में, 10। तो इससे ये पहले काट लीजिएगा 5। क्यों? यहाँ भी अगर कुछ अंक होता तो इसे काटना पड़ता, काट लिए 5। अब यहाँ 1 आ गया, अब इसको गुना कर लीजिए, 50 25, यानी बी उस काम को कितने दिनों में करेगा? 25 दिनों में। ठीक है, तो ए और बी मिलकर कितने दिन में काम करेंगे? ए प्लस बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो ए का 1 दिन का काम, ए उस काम को 15 दिन में, ये 25 दिन में, तो 15 और 25 का लघुत्तम निकाल लीजिए, 75 आएगा। 15 के पहरा कई बार पढ़िएगा तो 75 आएगा? 5 बार।
तो ए की क्षमता 5 यूनिट और 25 के पारा कई बार 3 बार पढ़िएगा तो देखिए 75/8 आ रहा है ना, तो पूर्णांक में अब इसको बदल लीजिए। क्या आया 75/8, यानी ए और बी मिलकर 75/8 दिन में, तो इसे कैसे पूर्णांक में ऑप्शन में आएगा 75 मैं यहाँ पे आपको ये भी पूर्णांक में भी बदलना सिखा देता हूँ। 75/8 आया था, ए और बी का मिलकर का ट्रिक से सीखिए किसी भी चीज़ को। तो 18 चौक 72 होता है, 3 शेष बच जाएगा 3/8, 4 पूर्णांक 3/8 दिन में काम समाप्त। सॉरी ये 8 ना है 18 समझ लिया मैंने, कितना है 8 है। मैं यही सब मिस्टेक कर देता हूँ, एग्ज़ाम में भी कभी कभी करता हूँ, कंपटीशन में 1-2 नंबर गड़बड़ा जाता है मेरा। और जो मेरा लक्ष्य है वो जिस दिन हासिल करूँगा आप सबसे ज़रूर मिलूँगा। और आप लोगों को जितने लोग चैनल पे जुड़े हुए हैं, नहीं भी जुड़े हैं, देखते हैं, तो उन सभी से अगर हो गया तो बताऊँगा कि किस चीज़ की तैयारी करता था। नहीं होगा तो आप समझ सकते हैं कि दुनिया कितनी जलील करती है कि ये बोलता था वो बोलता था, हुआ नहीं। जो तैयारी करता है एग्ज़ाम देता है वही समझता है किसी के दुख दर्द को कि जब एग्ज़ाम नहीं निकलता है। तो मैं भी काफ़ी ठोकरें खाया हूँ, अंततः शिक्षा विभाग में TRE 1 दे करके सिलेक्ट हुआ हूँ। तो आप लोगों का दुख दर्द मैं समझ सकता हूँ, और वैसे कैसे मैंने तैयारी किया, क्या क्या गलतियाँ किया, वही अनुभव आप लोगों से मैं शेयर करता हूँ। अभी जो गलती किया है 18 समझ लिया इसको, और ऑप्शन होता तो मार के निकल जाता, जो कि गलत हो जाता। 9 है ना 72 होता है 9 बार, 3 शेष बच गया तो 3/8, 9 पूर्णांक 3/8 कहीं है, ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, ये सबसे मज़ेदार प्रश्न था आप लोगों के सक्षमता का। अब कोई नहीं ना कहेगा कमेंट में कि ऐसा प्रश्न ना पूछेला, केहू कही कैसन पूछेला। पहले बेसिक से रउआ के जोड़ेम अपना चैनल पर, तब नु एडवांस मैथ पढ़ाएम। अब रउआ पहले ही सोचा तानी जे पहले पैदा भइनी शादी हो जाओ ओकरा बाद फिर छोट होके पढ़ेम, तब तक गड़बड़ा जाई काम। पहले फुलगी मत सोची, पहले जड़ पकड़ी। आ एग्ज़ाम के कम समय बा तो ओकरो रामबाण निकाले के हमरा लगे बा। कैसे, अब मान ली रउआ लगे एग्ज़ाम के 30 दिन या 20 दिन समय बाचल बा, तो रउआ शुरू से मत पढ़ी। अब रउआ के हम कहें जो एकदम बेसिक से गणित सीखिए, नहीं, जो परीक्षा में पूछा जाता है उसी का ट्रिक बता दूंगा, पढ़ लीजिए, जा कर के फोड़ दीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी मज़ेदार प्रश्न है। यदि घन के एक फलक का परिमाप, घन का परिमाप होता है 4 गुने भुजा, परिमाप बराबर 40 है, कितना है 40 है, तो घन का आयतन बताएं, तो भुजा निकाल दीजिए। देखिए घन का परिमाप होता, एक घन है ना भाई, तो इसका परिमाप दिया है, घन का परिमाप यहाँ पे होना चाहिए था आपका वर्ग का परिमाप ना, लेकिन घन है तो आयतन पूछा है। एक फलक का परिमाप दिया है, और इसमें कितने फलक होते हैं 6, देखते हैं कोशिश करके। तो 6 गुने भुजा का स्क्वायर, घन के एक फलक का परिमाप दिया है, यहाँ से देख लिया जाए। एक फलक, इस प्रश्न में थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, देखता हूँ क्या होता है, इसको अंत में देख लिया जाएगा। या फिर घन का देखिए, अच्छा 1 है तो एक फलक का परिमाप 40 दे रखा है। मान लीजिए ये कोई घन है, ये कोई घन है, इसमें कितने फलक होते हैं तो आप सबको पता है कि 6 फलक होते हैं, 6। तो एक फलक का 40 दिया है, तो 6 फलक का कितना हो जाएगा, 6 चौका 24, 240। तो फिर मान लीजिए 6 गुने भुजा का स्क्वायर निकालूंगा, अब भाग दूंगा इसे 6 से, तो फिर तो ये आ जाएगा, तो भुजा नहीं आ पाएगा। भुजा मिल जाता तो आयतन मिल जाता। यहाँ पे ये प्रश्न क्या कर रहा है, 40 से मान लीजिए 4 गुने भुजा का स्क्वायर यहाँ करूँ, देख लेता हूँ, 4 से भाग दे, 4 6 24, तब भी 60 आएगा, रूट में आ जाएगा। और एक फलक एक वर्ग होता है, हाँ अच्छा चलिए ठीक है। तो 4 बराबर 10, तो 1 40, तो 1 बराबर 10। इस प्रश्न को अंत में देख लिया जाएगा, ठीक है।
देखिए 1 मीटर क्यूब बराबर कितने सेंटीमीटर क्यूब होगा। बहुत आसान है, 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, इधर क्यूब कीजिएगा तो इधर भी क्यूब कर लीजिए। तो 100 को कितने बार गुना कीजिए, 3 बार। कई गो जीरो हो जाएगा, 2 2 4 2 6, 1 और 6 गो जीरो, 3 और 2 5 गो हुआ, एक और लिख लीजिए, 3 और 3 6, ये आंसर हो जाएगा। यानी 1 2 3 4 5 6। समझ गए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक सिलेंडर का आयतन क्या होता है। सिलेंडर मतलब बेलन होता है, इंग्लिश नाम लिख दिया है, हिंदी में भी इंग्लिश नाम लिख दिया है, तो सिलेंडर माने बेलन होता है। और देखिए बेलन का जो आयतन होता है, अगर आपको वृत्त का क्षेत्रफल पता है पाई आर स्क्वायर और इसमें ऊंचाई से गुना कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच स्क्वायर यूनिट। आयतन है तो क्यूब यूनिट होगा। तो ज़रा ये यूनिट पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ स्क्वायर यूनिट है, पाई आर स्क्वायर एच तो है लेकिन स्क्वायर यूनिट है, तो ये आंसर नहीं होगा। आयतन होता है क्यूब यूनिट। देखिए मैंने भी गलती कर रहा था, यहाँ देखिए कितना शानदार ऑप्शन सेट किया गया है एग्जामिनर के द्वारा। स्क्वायर यूनिट आयतन, देखिए 2 चीज़ बता दूँ आपको, क्षेत्रफल का यूनिट होता है स्क्वायर यूनिट, ठीक है, और आयतन का जो वॉल्यूम का यूनिट होता है वो होता है क्यूब यूनिट। तो घन इकाई कहाँ दिया है, पाई आर स्क्वायर घन इकाई, ये हो जाएगा आपका आंसर। समझे, ये ऑप्शन तगड़ा सेट किया है सक्षमता में। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 36 में से 25 घटाइए, यानी कितने गैर संख्याएं होंगे जो वर्ग नहीं है। तो 36 में से 25 घटाइएगा तो देखिए 36 के बाद 25 के बाद 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 घटा लीजिए, 11 आंसर। तो देखिए 11 नहीं आएगा, इनके बीच पूछा है। तो 25 के बाद क्या आता है, देखिए समझिएगा, 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 और ये 36 नहीं लेना है, 3 3 6 3 9 1 10, 36 को तो लेना नहीं है क्योंकि इनके बीच पूछा है। तो 1 घटा लीजिए, क्या हो जाएगा, 10 आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। यदि हम पहले 11 विषम संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमें डैश का वर्ग प्राप्त होता है। जब भी किसी लगातार विषम संख्या का योग तो उसी का वर्ग प्राप्त हो जाता है। तो यानी 11 का ही वर्ग प्राप्त हो जाएगा, 121। इस पे देखिए प्रश्न कैसे पूछेगा। अगर कहेगा प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग बताइए, विषम संख्याओं का योग, तो आप क्या कीजिएगा, 15 का वर्ग कर दीजिएगा, 225 आंसर हो जाएगा। आके लिख के जोड़िएगा, बहुत समय लग जाएगा। चलिए, एक व्यक्ति के वेतन में 10% की वृद्धि हुई, उसका वेतन 50,000 है तो नया वेतन 10% का मान होता है 1/10, 10 10 या 100, और ये 50,000 है। कितना है देख लीजिए, 50,000 है तो 10% का मतलब 1/10, यानी 5,000 बढ़ेगा। 50,000 में 5,000 जोड़ लीजिए, 55,000 हो जाएगा आंसर। बहुत आसान है। अगला प्रश्न, रोहन ने 75,000 रुपये में बाइक खरीदी और इसे 20% लाभ कमाकर बेचना चाहता है, तो बाइक का विक्रय मूल्य क्या होगा। ये तो आसान, 20% का मतलब 1/5 होता है ना, 1/5 नीचे वाला क्रय मूल्य होता है और ये जोड़ दीजिएगा लाभ हो रहा है तो ये विक्रय मूल्य हो गया। 6 विक्रय मूल्य हो गया और 5 क्रय मूल्य हो गया। 5 को 75 को 5 से भाग दे दीजिए, यही ना क्रय मूल्य था, खरीदा था। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, समझिएगा। 20% का जो मतलब बिना फार्मूला का मैं सवाल बता देता हूँ। 1/, मान लीजिए ये 20/100 आया, काटिएगा तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म 1/5 होगा। तो जो ये नीचे वाला मान होता है ये क्रय मूल्य होता है और लाभ हुआ है 20%, तो ये जोड़ दीजिएगा तो ऊपर वाला क्रय मूल्य विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो 7500 क्रय मूल्य है, 5 का मान 7500 है, तो 6 का मान निकाल दीजिए, विक्रय मूल्य आ जाएगा। 15 × 75 होता है ना, 15 × 75, तो ये 15,000,
15 छक्का 90, यानी कितना 90,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 90,000, आंसर हो गया। आ रहा है ना मज़ा? ये है ब्रह्मास्त्र राहुल सर का। मैं ऐसे ही पढ़ता था, ऐसे ही सोचता था, किसी किताब से नहीं, अपने ब्रेन का इस्तेमाल करके कि कैसे सवाल को जल्दी किया जाए, और यूट्यूब का सहारा लेकर के ही मैं पढ़ा। ठीक है। और सीजीएल के लिए जो एक टीचर पढ़ाते हैं, सीजीएल के लिए, उनसे मैं कभी कभी मैथ पढ़ता हूँ, आदित्य रंजन, जो कि काफ़ी अपने लाइफ में स्ट्रगल किए और तब जा कर के सीजीएल के अधिकारी बने, और आज यूट्यूब पे मैथ के एक अच्छे टीचर हैं। तो उनका सहारा मैं कभी कभी लेता था सीजीएल के कॉन्सेप्ट को, और अपना ब्रेन का इस्तेमाल कर देता था, उसमें कुछ चेंजिंग कर देता था। तो सोचा कि क्यों ना एक चैनल स्टार्ट करके हमारे जितने भी भाई बहन या दोस्त, नया युग में भाई बहन लोग नहीं कहा, दोस्तें माना था ज़्यादा, तो जो भी हमारे शिक्षक साथी हैं उनके लिए मैं सोचा कि एक नया कॉन्सेप्ट लाऊं और एक चैनल लाऊं और उन्हें अपने साथ जोड़ूं, और नए बच्चों को भी इस पे लाऊं ताकि वो भी सीखें गणित पढ़ाया कैसे जाता है। सीबीएसई बोर्ड में 7 साल पढ़ाया हूँ, एक्सपीरियंस 7 साल का है, और तब जा कर के अंततः ये बिहार सरकार में गवर्नमेंट जॉब मिली, वो भी एक शिक्षक के ही रूप में। लेकिन आगे देखिए क्या क्या हासिल होता है। जो लक्ष्य है वो अभी हासिल हुआ नहीं है। देखिए 3 संख्याओं के अनुपात दिया है, इनके घनों का योग दिया है, यानी अनुपात मान लीजिए 2x, 3x और 4x में है, और इनके घनों का योग ये दिया है। मैं आपको बता देता हूँ, आप इसे सॉल्व कीजिएगा। घनों का योग मतलब हुआ कि इनके घन करना है। 8x क्यू हो जाएगा, 2x का क्यू, घन मतलब ये घन हो गया, घन, ये भी घन, जोड़ 27, 3 का क्यू 27x क्यू, जोड़ 64x क्यू। अब इन तीनों को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, बराबर में ये कीजिएगा और इस संख्या से भाग दीजिएगा, एक्स क्यू का मान आएगा और उसका क्यूब रूट निकाल दीजिएगा, आपको मान मिल जाएगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा, नहीं बनेगा तो अगले पार्ट में इसको मैं बता दूंगा। देखिए 3x और ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो -21, 25, 15 6 21 बराबर 0। ये माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, 3x बराबर 21 हो जाएगा। 3 में कितना से गुना करेंगे कि 21 आएगा, तो आप कहिएगा 7 से, आंसर 7 हो जाएगा। या फिर 3x बराबर 21, तो ये गुना में है 3 इस x के, तो इधर ले जाके भाग दे दीजिए, x बराबर 21/3, 7 आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि 12 अंडों की कीमत 40 रुपया है तो 3 अंडों की कीमत, तो मैं एक अंडे की कीमत निकालूंगा ही नहीं। 12x कॉस्ट कितना है 40। अब 3 अंडा पूछा है तो इसमें 4 से भाग देने पे ना 3 अंडा आएगा। 3x कॉस्ट ऑफ 3x इज इक्वल, तो इसमें भी 4 से भाग दे दीजिए, 10 रुपया, 10 रुपीज़ आ जाएगा। समझे, एक निकालने की ज़रूरत आपको नहीं है, आप ऐसे भी बनाते हैं, बहुत सारे चैनल पे हम देखे ऐसे पढ़ाएगा। 12 का मान 40, 1 का मान 40/12, 3 का मान, आप बच्चों को ऐसे ही बताइएगा आप भी 12, क्योंकि उनको अभी ट्रिक समझ में नहीं आएगा। 12 गुने 3, 3 चौका 12 कट गया तो 10 आ गया ना, 3 का दाम। तो सीधे मुझे दिख रहा था कि 12 का 1/4 3 होता है, तो 40 का 1/4 कर देंगे, वहीं रुपया आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ गए, बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट दिया जाएगा आपको। बाप रे बाप, अभी ज़्यादा प्रश्न है क्या, समय देख लूँ कितना हो गया, नहीं तो पता चलेगा आज स्कूल में से भगा दिया सब हमको। ऑनलाइन अटेंडेंस बन रहा है, इसलिए जाना तो भाई, कहीं भी आप जॉब में हैं तो जाना चाहिए बिल्कुल टाइम पे, क्योंकि गवर्नमेंट आपको पैसा देती है जिस काम के लिए, अगर वही काम हम लोग ना करें, हाँ ये है कि टाइमिंग गड़बड़ है, उसके फेवर में हम नहीं हैं, हम भी खिलाफ हैं कि ये टाइमिंग गड़बड़ है। या तो
देखिए, मैं किसी चीज़ का विरोध नहीं कर रहा हूँ, बस अपना सुझाव दे रहा हूँ, नहीं तो पता चले कि पाठक जी होते तो हम पे भी कार्रवाई हो जाता। ये 10 से 4 हो तो बेटर टाइमिंग है, और नहीं तो 9:30 से 3 हो तो भी बेटर टाइम है। 10 से 4 और नहीं तो 9 से 3, ताकि समय मिल जाता है। और ये 8:30 से 4:30 ये कोई टाइमिंग नहीं है, किसी राज्य का ऐसा नहीं है। चलिए यहाँ देखते हैं प्रश्न को हम लोग। ओलंपिक खेलों की तैयारी कर रहा एक व्यक्ति 1 घंटा 20 मिनट में 9 किलोमीटर दौड़ा और फिर 1 घंटे 40 मिनट में 12 किलोमीटर दौड़ा, तो उसकी औसत गति बतानी है। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। औसत मैं पूरे कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँगा बीपीएससी टीआरई 4 वालों के लिए और सीटेट वालों के लिए। वो आप औसत का एक चैप्टर ही पढ़ाऊँगा अच्छे तरीके से, आप सभी ज़रूर देखिएगा कि औसत कैसे ट्रिक से हम लोग बनाएंगे, पढ़ाएंगे, कैसे निकालेंगे। जब मैं हेडिंग किसी और एग्ज़ाम का देता हूँ तो आप लोग नहीं देखते हैं सक्षमता वाले, प्रश्न का लेवल आप देखिएगा जा कर के, सब सेम रहता है, केवल उसका हेडिंग रहता है कि ये एसएससी जीडी के लिए है, एमटीएस के लिए है, फलनवा के लिए है, चिलनवा के लिए है तो आप लोग नहीं देखते हैं थंबनेल को देखकर। कुल दूरी कितनी, पहले चला 9 किलोमीटर, फिर 12 किलोमीटर, यही ना चला है जी। तो कुल दूरी हो गई 21 किलोमीटर। समय कितना लगा है, पहले 1 घंटा 20 मिनट और इधर 40 मिनट। देखिए 40 और 20 तो मिलके 1 घंटा ही हो गया, एक 2 घंटा, तो ये 3 घंटा हो गया, कट गया। 7 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी औसत चाल आ जाएगी। ये कितना मज़ेदार प्रश्न कटने वाला दिया था। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा समय, तो कुल दूरी तो 12 और 9 21 मुजबानिए बन जाता है। और यहाँ 20 मिनट 40 मिनट और 20 मिनट मिल गए 1 घंटा हो गया, एक 2 घंटा और हुआ, जोड़ लीजिए कुल समय कितना हो गया 3 घंटा। तो ये किलोमीटर और कुल समय 3 घंटा, कट गया 7 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, आंसर आ गया। चलिए अगले प्रश्न। अरे बाप, मिश्रण और एलिगेशन आ गया, कमर तो मेरा सीधा हो गया। अरे भाई 1 घंटा का क्लास हो गया, और कितना प्रश्न बचा है देख लिया जाए। बाप अभी प्रश्न है, क्या किया जाए, छोड़ दिया जाए या कराया जाए? आइए, जब समय लगा तो देख ही लिया जाए प्रश्नों को, ठीक है। ये मिक्सर और एलिगेशन का प्रश्न मिश्रण चैप्टर में एक अलग से पढ़ाऊँगा, क्योंकि एक बार में आपको ये समझ में आने वाला नहीं है। तो इसको मैं आगे करता हूँ, जो और प्रश्न है उसे बता देता हूँ, कि नहीं तो बहुत समय लग जाएगा, ठीक है। 20% की छूट पर बेची जाती है और नगद भुगतान पर 15% की छूट दी जाती है। सोलेना ने इसे 2380 रुपया में नगद भुगतान पर खरीदा, तो घड़ी का अंकित मूल्य क्या था? पहले 20% की छूट और नगद भुगतान पे 15% की, दोनों को जोड़िए। 20 + 15, एकल छूट निकाल रहा हूँ, ठीक है। 20 × 15 बटा 100, तो ये 35 आया। एकल छूट निकाल करके निकाल दूंगा जवाब, तो ये आ गया आपका 35, और ये 1 0 से 1 0 2 से 5 5 3 15, तो कितना घटेगा 3, तो ये 32 आ गया। यानी 32% की टोटल छूट है। मान लीजिए कि अंकित मूल्य क्या है 100 है, 100, छूट कितनी 32% की। एकल छूट मैंने निकाल दिया इन दोनों छूट का 32%, ठीक है। वहाँ भी एक प्रश्न आपने सीखा कि जब 2 छूट लगातार दिया जाए 20% और 15%, तो उसका एकल छूट होगा। तो ट्रिक था ए जोड़ बी घटाओ ए गुने बी बटा 100, तो आ गया आंसर 32%। तो अब मान लीजिए कि अंकित मूल्य क्या था 100 था, 32% छूट दिया जाएगा, तो कितना में बेचा जाएगा बताइए? 68 कितने में 68, और 68 का मान कितना है 2380, ठीक है। अब इसे भाग देंगे हम लोग, ठीक है। भाग देंगे तो कितना से भाग देंगे? अगर 68 दूनी किया जाए
68 दूनी एक काम करते हैं, इसे भाग दें, 17 चौका 68, ऐसे 17 से काटते हैं तो एक बार में 17 छौते 17 चौका 68 आ गया। ये कटा, चढ़ती हैं 12, चढ़ते हैं 2 35, यानी एक का मान 35, यानी 3500 आंसर आ जाएगा। 3500 आंसर आ जाएगा आपका। समय लगता है इस सब प्रश्नों, फिर से समझ लीजिए। 2 छूट लगातार दिया गया तो 20 जोड़ 15 घटाओ 20 गुना 15 बटा 100 कीजिएगा तो एकल छूट इन दोनों छूट के बराबर आ जाएगा। तो इसका मान 35 आया, घटाओ इसको जब आप कैलकुलेट किए 3 आया तो ये 32 हुआ। इसी 32 का मान ये दिया गया था, कितने का? 32 का मान दिया, 32 का है, 100 में से 32 जाएगा छूट देने के बाद तो 68। इस 68 का मान आपको दिया गया है ये 2380। जब इसे आप काटे तो कितना आ गया? 35, और 100 से गुना कर दीजिए क्योंकि अंकित मान आपने 100 माना था। 1 का मान 35 तो 100 का मान 3500, आंसर क्या हो जाएगा? 3500। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 357 से विभाजित किया जाता है किसी संख्या को तो 39 शेष बचता है। उस संख्या को 17 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा? तो इतना देखिए, 17 से ये विभाजित है, ये संख्या जो है 357, ये 17 से पूर्णतः विभाजित है ना। 17 दूनी 34 और 17 एकम 17। तो आप क्या कीजिए, डायरेक्ट 39 को 17 से भाग दे दीजिए, जो शेषफल बचेगा वही आंसर हो जाएगा। 17 दूनी 34, 5 शेष बच जाएगा, आगे आंसर। ये रेलवे, ALP और टेक्नीशियन वाले इस पे VBI इस प्रश्न को बना लेंगे, आजकल नया ट्रेंड चला है इस प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न, एक साइकिल जिसकी कीमत 4000 है 3200 में बेच दी गई तो छूट की दर बतानी है। 800 रुपये कम में बेची गई ना, 4000 से 3200 पे आए तो 800 रुपये कम में, और लिए थे कितने में? 4000 में। 100% से गुना कर लीजिए, 00 से 00, 10 से 10, ये 20 चौका 80 हो जाएगा, यानी 20% की छूट दी गई। अगला प्रश्न, ये PQ वाला देखिए, फिर से एक दिन रिपीट किया था। सक्षमता में एक बार पूछा था तो मैंने स्क्रीन पे ले लिया था प्रश्न, फ़ोटो खींच करके क्वेश्चन पेपर का किसी कैंडिडेट का। और हाँ, अगर किसी हमारे शिक्षक साथी के पास 6 to 8 का मैथ साइंस का प्रीवियस का अगर PDF होगा प्रश्न पत्र का, तो मैं उनका नाम जिक्र नहीं करूँगा, नाम के साथ नहीं पढ़ाऊँगा उनके प्रश्न पत्र को, लेकिन अगर वो दे देते हैं तो 6 to 8 वालों का मैं मदद 100% कर दूंगा। चाहे जिस सब्जेक्ट का 6 to 8 का सक्षमता का प्रश्न पत्र अगर किसी शिक्षक साथी के पास हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9939594899 पे सेंड कर सकते हैं। उनकी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए तब उनके प्रश्न पत्र के अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट बना करके दे दिया जाएगा, ताकि आगे जो हमारे सक्षमता देने वाले शिक्षक साथी हैं उन्हें काफ़ी लाभ मिल सके। तो इस प्रश्न का जवाब तो मैं पहले बता चुका हूँ। बिलाल का वेतन अहमद के वेतन का 120% है और सब्बा के वेतन अहमद के वेतन का 60% है। तीनों की सैलरी का कुल योग 1,12,000 रुपया है, तो सब्बा का वेतन क्या है? लीजिए, ये भी सक्षमता का प्रश्न। देखिए इसमें समय लगेगा तो इस सारे प्रश्न को 10 प्रश्नों का एक सेट बना दूंगा अगले पार्ट में, क्योंकि देखिए यहाँ पे 1 घंटा 13 मिनट 42 सेकेंड हो गया है और अब थकान महसूस हो रहा है, तो आगे छोटे छोटे प्रश्न को कर देता हूँ, ठीक है। साधारण ब्याज की दर बताना है, ये ब्याज है। दर के लिए फार्मूला हो जाता है ब्याज गुने 100, ब्याज वो भी बता ही दूंगा, ब्याज गुने 100 अब बटा मूलधन गुने, अरे डायरेक्ट आंसर ही लिख रहा हूँ। चलिए, ब्याज गुने 100 होता है तो 1080 गुना 100 अब बटा मूलधन। दर तो दिया है, समय के लिए भी तो ब्याज गुने 100 कितने वर्षों में समय पूछा है तो ब्याज गुने 100। यहाँ पे मैं आपको फार्मूला बनाना सिखाऊंगा, मूलधन गुना दर,
ओके, 10 से 10 काट लीजिए, 12 से 12 नवा 108 होता है, इसका काम ख़त्म। आइए 00 से ये 00 कट गया, 9 3 से कट गया, 3 वर्ष आंसर आ गया आपका। क्या? 3 वर्ष। अगर समय दिया होता, दर नहीं दिया होता तो 12% आता। देखिए इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, फार्मूला बनाना सिखा रहा हूँ, ट्रिक नहीं। साधारण ब्याज निकालने का जो फार्मूला होता है, ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर। हिंदी मीडियम वाले देख रहे हैं इसलिए ये हिंदी में मुझे लिखना पड़ा। इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल PRT/100, ये शॉर्ट में हो गया इंग्लिश में। अब मुझे ये तीनों में से किसी का फार्मूला बनाना हो तो ये जाके इसमें गुना, और जिसकी फार्मूला बनाना उसे छोड़ के बाकी दोनों को उसके नीचे। मतलब मुझे यहाँ समय निकालना था ना, तो टाइम के लिए फार्मूला बनाना है तो इंटरेस्ट इंटू 100 अब टाइम पूछा है तो इन दोनों को नीचे, मूलधन गुना दर। अगर दर के लिए फार्मूला बनाना होता रेट के लिए, तब भी यही काम। अब इंटरेस्ट गुना 100 अब बटा में अब दर की बताएं तो इसको छोड़ दीजिए, इन दोनों को नीचे लिख लीजिए, बन जाएगा फार्मूला। तो ये चीज़ तो आप सीख गए, फार्मूला एक ही बार में याद हो जाएगा बच्चों को। चाहे आप भी ऐसे बताइएगा बोर्ड पे अपने क्लास में, अगर 6 to 8 में आप पढ़ा रहे हैं तो। हम देखिए, आपको पता नहीं होगा कि हम किस क्लास में बहाल हुए हैं। मुझे कभी कभी डिमोरलाइज फील होता है। क्या डिमोरलाइज फील होता है कि कोई पूछता है कि राहुल सर 11th-12th में है, तो हम बोलते हैं नहीं 1 to 5 में है, तो हमारे तरफ अजीब नज़र से देखता है। देखिए बेरोज़गारी इतनी है कि ना चाहते हुए भी आपको उस पद पे जाना पड़ता है जहाँ पे आप हैप्पी नहीं हैं, खुश नहीं हैं, समझ गए। और मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मेरे घर में सिर्फ मैं ही इकलौता हूँ जो कि फैमिली में जॉब करता हूँ। पहले प्राइवेट स्कूल से घर चलाता था, अब ये सरकारी जॉब हुआ है तो इससे घर चलता है। सेव कुछ नहीं कर पाता हूँ, ना ही मुझे करना है, लेकिन जो लक्ष्य है वो तो हासिल करना है। जिस दिन हासिल करूँगा पूरा डिटेल बताऊँगा अपने बारे में कि क्या क्या कठिनाइयाँ झेला हूँ। नहीं किया तब तो अब मेरा इतिहास जानने की कोई ज़रूरत ही नहीं है किसी को। बस आप लाइक कीजिए, हो सके कि आपके 1 लाइक से 1 करोड़ रुपया आ जाए, ठीक है। चलिए ये प्रश्न देखिए, मिक्सर और एलिगेशन का कितना आसान है। अच्छा, वो प्रश्न जो छोड़ा हूँ निश्चित ही अगले पार्ट में करा दूंगा। मुझे ध्यान रहता है कि कौन सा प्रश्न छोड़ दिया हूँ। यहाँ देखिए, पहले मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात। मिक्सर और एलिगेशन से बहुत बच्चे डरते हैं और इससे एग्जामिनर एक प्रश्न दाग देता है किसी भी कंपटीशन में। तो 1 नंबर आप कंफर्म करने के लिए राहुल सर के साथ जुड़ जाइए। 5:1 में दूध और पानी का ये अनुपात है। 4 लीटर पानी मिला देने पर दूध और पानी का अनुपात 5:2 हो जाता है। कितना लीटर मिलाने पे? 4 लीटर मिलाने पे। देखिएगा कितना ये आसान है। ये दोनों, मान लीजिए आपने क्या मिलाया है, पानी मिलाया है, तो दूध की मात्रा बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, एज इट इज़ रहेगी। तो यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 है, तो सेम है, बात बन गई। यानी ये कितनी गुनी हो रही है? 2 गुनी हो रही है, तो इसमें 2 से गुना कर लीजिए। नहीं समझे? अब समझे कि नहीं समझे? चलिए 2 से गुना नहीं कीजिए। ये दूध की मात्रा सेम है दोनों रेशियो में, और पानी की मात्रा ये यहाँ 1 है तो यहाँ 2 है, और 4 लीटर मिलाने पे ये 2 हुआ है। कितने लीटर मिलाने पे 2 हुआ है? 4 लीटर मिलाने पे 2। तो दूध तो सेम है, तो 1 का मान, यहाँ 1 का मान, 2 का मान 4 है, 1 का मान 4, तो ये 4 पचे क्या हो जाएगा? 20 लीटर आपका आंसर हो जाएगा। 1 का मान 4 बढ़ाने पे 2 हुआ है, ये सेम है, तो ये नहीं, ये कितना है? 5 होगा, 20 लीटर आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, दूध की ही मात्रा पूछा था ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक टंकी में 20 बाल्टी पानी भरना है, जबकि प्रत्येक बाल्टी की क्षमता 14.5 लीटर है। अगर 20 बाल्टी भरना होता है तो उसकी क्षमता 14.5 थी, ठीक है।
यदि प्रत्येक बाल्टी की क्षमता 10 लीटर कर दी जाए, 10 लीटर, तो उस टंकी को भरने में कितनी बाल्टी पानी की आवश्यकता होगी? 0 से 0 कट गया, 14.5 दूनी 29 बाल्टी अब डालना पड़ेगा। देखिए, एक बाल्टी की जो क्षमता थी 14.5, वैसे 20 बार आप किसी टंकी में डालते हैं 20 बाल्टी, तो टंकी भर जाता था। लेकिन उस बाल्टी के जगह पे 10 लीटर वाली बाल्टी से डालिएगा तो कई बाल्टी डालना पड़ेगा? 29 बाल्टी। भोजपुरी में समझिए प्रश्न के। घरे हमनी के बाल्टी होला, मान ली 14.5 लीटर अगर पानी डाले के बाद कोनो ड्राम में, तो अमीर बारन हमरा गाँवे उ भोज भात होला तो पानी टंकी में पहले पुराना समय में तो औजारे आ गइल बा, तो मैं उ का करस, जे 14.5 लीटर के बाल्टी से 20 बाल्टी पानी डालस। कई बाल्टी? 20 बाल्टी। लेकिन गड़बड़ाइल का ई बाल्टिया भैंसिया गोर रख के फोड़ देलक, तो अब वो बाल्टी से कैसे भराई पानी? तो 10 लीटर वाला एगो बाल्टी निकाल के देहल गल उनका के कि भाई ऐसे भरो। तो जहाँ 20 बार अप डाउन करे के रहे उनका कल पर से, अब उनका 29 बार अप डाउन करे के पड़ गल। का है कि हई जौन जगहिया रहे 10 लीटर वाला ले लेलक, 14.5 दूनी 29 बार। अमीर बेचारे थक होके कहतन, मालिक 300 रुपया कहल रहनी हाँ, बहुत मेहनत भइल बा, 50 गो बढ़ा के पिए के दे दी। अमीर पियलन। तो अब तो बिहार में बंद हो गई बा एल्कोहल, दारू उरू मदिरा उदिरा ये सब नहीं लेना चाहिए शिक्षक को, लेकिन किसी पार्टी सार्टी में बिहार से बाहर जाएं तो कभी कभी ले लेना चाहिए, ठीक है? नहीं, ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए कि उससे परिवार का विनाश होता है। फिर से ये रिपीट किया प्रश्न, देखिए दूसरे दिन। चलिए, ये तो आपको करा चुका हूँ, आगे देखिए। ये बाग का परिमाप पूछा है, आयत का परिमाप नहीं पूछा है, ठीक है? बाग का परिमाप बताना है। अरे भाई, जब भी लंबाई चौड़ाई अलग अलग दे तो वो आयत ही होता है, चाहे वो बाग हो, चाहे खेत का मैदान हो, चाहे छत हो। तो आयत का परिमाप आप जानते हैं, नहीं भी जानते हैं तो छोड़िए फॉर्मूले को, इन दोनों को जोड़ लीजिए, कितना हुआ? 35 और 2 गुना कर दीजिए, 70 मीटर हो जाएगा आंसर, यानी 2 × L + B। तो वही चीज़ मैंने किया। किसी चतुर्भुज के चारों कोनों का योग, तो ये जो पॉलीगन है चतुर्भुज भी क्या है? पॉलीगन है। चतुर्भुज के चारों कोनों का योग तो 4 × 2 घटाओ 2। अरे वहाँ पे मैंने, यहाँ पे फिर मैंने पंचभुज का आपको गलत शायद बता दिया हूँ। 38 54 540 डिग्री ना, ठीक है। अष्टभुज का निकालने के लिए बोला था तो शायद 8 में से 3 घटा लिया था, 2 घटेगा, ध्यान दीजिएगा, और गुना 180 अष्टभुज का ऐसे, उसमें ऑप्शन भी शायद मैं नहीं दिया हूँ सही। यहाँ देखिए चतुर्भुज के, तो ये भी पॉलीगन है, 4 घटाओ 2 और गुना 180 डिग्री, यहाँ 2 होगा तो 2 × 118 180 तो 360 डिग्री। त्रिभुज का देखिए 3 घटाओ 2 180 कीजिएगा तो 180 आएगा। मैंने शुरू में जो आपको एक प्रश्न बताया उसमें पंचभुज का तो सही बताया, अष्टभुज का निकालने के लिए आपको दिया हूँ कमेंट करने के लिए, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा उसमें 8 में से 2 घटेगा 6 18 6 72, 1080 डिग्री उसका आंसर हो जाएगा। अभी याद आया। चलिए अगला प्रश्न, ज्योमेट्री बॉक्स का आकार कैसा होता है? तो ये घनाभाकार होता है, घनाकार नहीं, ये गलती से लिखा गया है, इसका घनाभाकार होता है ज्योमेट्री बॉक्स। नेक्स्ट, ये तो प्रश्न आप बना लेंगे, कमेंट में जवाब दीजिएगा, इसका सिखा चुका हूँ पहले ही। अगला प्रश्न, किसी संख्या का केवल एक गुणनखंड होता है तो 1 का, किसका? 1 का। हाँ महोदय आ रहे हैं, अरे आ रहे हैं, आज थोड़ा महामैराथन बहुत लंबा हो गया। आज सोचे कि शिक्षकों को ब्रह्मास्त्र ही दे देते हैं और बच्चों को। जैस्मिन 7 किलो 302 ग्राम चावल खरीदा। देखिए हमारे रूम मित्र भी आ गए कि अब टाइम हो गया है चाय नाश्ता का, स्कूल चलना है, लेकिन फिर भी मैं बोला कि इसे सदा ही देते हैं आज। 7 किलो 302 ग्राम और 3 किलो 598 ग्राम, 3 किलो 598 ग्राम,
तो जैस्मिन कितने, हाँ जैस्मिन और मेलिसा ने कितनी मात्रा चावल खरीदा, जोड़ लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ये भी तो कम से कम, क्लार्क ने एक काम 9 दिनों और नेल्सन ने 15 दिनों कर सकता है, दोनों ने 5 दिनों तक साथ किया, तो 9 और 15 का एलसीएम कितना होगा बताइए। 15 दूनी 30, 15 तियाँ 45 हो जाएगा ना। काम 45 था, 45 यूनिट, 9 पचे 45 होता है, तो इनकी क्षमता 5, 15 तियाँ 45, तो इनकी क्षमता 3, 5 3 8। एक दिन में 8 भाग करेंगे तो 5 दिन में ये कितने कर लेंगे, 5 8, 5 दिन में ये कितना कर लेंगे, 40 काम कर लेंगे। तो 45 में से 40 घटेगा, 5 काम बच गया। और दोनों की क्षमता कितनी है, काम का अंश कितना क्षेत्र शेष रह जाएगा, 1 घटाओ 1/5, तो 4 अरे मान लीजिए 1/9 किया जोड़ 1/15 किया, दोनों का लघुत्तम कितना हुआ, 15 तियाँ 45 होगा ना, 45, 9 पचे 45 जोड़ 3, यानी 8/45। 5 दिन तक काम साथ किए हैं, तो 9/8, यानी 1 घटाओ 8/9, तो आंसर आ जाएगा 9 में से 8 गया 1/9, काम कितना शेष रह जाएगा 1/9। दूसरे मेथड से बना लिया। उस बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h। व्यास दिया है, देखिए ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, व्यास 4, तो त्रिज्या 2 हो जाएगा, व्यास का आधा, तो 22/7 गुना r, त्रिज्या 2 आ गया, व्यास 4 है तो इसकी आधा त्रिज्या होती है, 2 बार गुना, और ऊंचाई 14, 7 दूनी 14, ये 8, 22 गुने 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर क्यूब कर लीजिएगा। 8 दूनी 16 के 6, 8 दूनी 16 के 17, इतना आंसर आ जाएगा। का वर्ग चिन्ह है, देखिए ये पूछा गया प्रश्न है, आप लोग कहते हैं कि नहीं पूछ, ऐसा प्रश्न पूछेगा तो इसका कमेंट में आप लोग जवाब दीजिएगा, कमेंट में जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न, एक लड़के के पास 5 रुपये के सिक्के हैं और उसे किराने के सामान के लिए दुकानदार को 145 रुपये देने हैं, तो कितना सिक्का देगा, 5 से भाग, 5 दूनी 10, 4 और 5, 5 9 45, 29 को सिक्का देगा। चलिए अगला प्रश्न, एक वस्तु की लागत मूल्य 4000 रुपये है और उसे 20% हानि, तो विक्रय मूल्य बताना है। 20% हानि का मतलब, 20% का मतलब 1/5, तो ये क्रय मूल्य है, और हानि हुई है तो ये घट जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा विक्रय मूल्य। और दिया है कि वस्तु का लागत मूल्य 4000, तो 5 से ये 4000 को काटिएगा तो 800, 1 का मान 800, तो 4 का मान 8 चौका 32, 3200 होगा, आंसर हो गया बिना फॉर्मूले का। ठीक है, देखिए क्या करना है, ये 20% का मतलब 20/100 हुआ, कटा 1/5 हुआ, नीचे वाला हमेशा क्रय मूल्य होता है, हानि हुआ है तो ऊपर वाले को इसमें से घटा लीजिए, तो 4, ये जो ऊपर आया ये आ जाएगा विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य 4000 है, 5 का मान 4000 है, तो 4 का मान निकाल दीजिए, तो 800, 800 का 32, 3200 आंसर। नेक्स्ट, किसी घन का आयतन दिया है, घन का आयतन होता है भुजा का क्यू, भुजा का क्यू जो कि 2197 है, तो ये भुजा निकाल लीजिए पहले आप, क्यूब रूट निकाल लीजिएगा। ठीक है, भुजा जैसे आ जाएगा, पार्श्वपृष्ठ क्षेत्र का, पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है घन का 4 गुने भुजा का स्क्वायर, क्या होता है भुजा आ जाएगा, इसका निकाल दीजिएगा आंसर, देखिए कितना आता है। तो ये था आज का अंतिम प्रश्न, और हमको लगता है कि ये आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, और जो नहीं पढ़े हैं अभी तक, गणित से डरते हैं, वो ज़रूर जुड़ें। जीके स्टडीज़ पे विज्ञान यानी साइंस, मैथ, रीजनिंग का बेस्ट टॉपिक बेस्ट तरीके से आपको दिया जाएगा, और 1-2 कहीं मिस्टेक अगर करता हूँ तो मैं खुद अपना वीडियो देखता हूँ अगले दिन समय निकाल करके, दूसरे मोबाइल से, अपने मोबाइल से नहीं, अपने से देखता हूँ कि कहीं मिस्टेक तो किसी प्रश्न में नहीं ना किया हूँ, क्योंकि देखिए दिमाग अभी 2 जगह है, यहाँ भी और टाइमिंग पे भी, तो हो सकता है कि किसी चीज़ को इधर उधर मैं कर देता हूँ, तो उसको आगे देखता हूँ तो कमेंट कर देता हूँ कि ये चीज़ मिस्टेक है, अगले वीडियो में बता दूंगा, या आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं, लेकिन एक वे में। आपको लगता है कि अगर 200 प्रश्न आपको बताया
199 सही बताया और एक मिस्टेक कर दिया, तो बहुत सारे जो लोग होते हैं निगेटिव नेचर के, वो बोलते हैं कहाँ से बीपीएससी से आ गया, देखो तो इस सवाल गलती बताया है। 199 उसे नहीं दिखा है प्रश्न, लेकिन हई जो गलतियाँ है ये दिख गया है। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, नेचर है, हर किसी में नहीं होता है, जिसमें होता है वो हमेशा ऊंचाइयों को छूता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगले पार्ट में। महामैराथन अगला पार्ट होगा पर्यावरण और विज्ञान और साथ ही साथ जीके का, तीनों का कॉन्सेप्ट एक साथ। ओके, तो आज के लिए इतना ही।